सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है पैसा हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है पैसा हमारी लाइफ के लिए। कंफर्टेबल है तो अपना वीडियो ऑन कर ले लीडर्स। दोस्त, एक्चुअली क्या है ना कि मैं बताऊं आपको, हमें हैबिट है, हमारे लाइफस्टाइल जो है वो, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारी हैबिट बन जाता है। ठीक है। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारे हैबिट बन जाता है। और संदीप महेश्वरी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हम जो हैं, मतलब पूरी जिंदगी जीते रहते हैं एक ही तरीके से, और फिर सोचते हैं कुछ अलग हो जाए हमारी लाइफ के अंदर, कुछ डिफरेंट हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपने इस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं वेस्टीज, इसके अंदर अपना ड्रीम बनाइए। सब लोगों ने बना रखा है, नहीं बना रखा तो बना लीजिए। और उसके बाद एक्शन को शुरू कर दीजिए, जो हमारा एक्शन होता है। और एक्शन के अंदर जो सिस्टम हमारा आता है, ठीक है ना, वो सिस्टम बोलता है कि हमें जो है लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, एसटीपी करना है, फॉलो अप करना है। ठीक है ना, डेली हर किसी को ये काम डेली करना है। हमें 7 बेसिक्स जो बाली सर बताते हैं हमें, वो हमें डेली करना है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, एक मैंने प्रैक्टिकल किया आज। ठीक है ना, और वो प्रैक्टिकल आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं मुझसे कि सर बैटरी डाउन क्यों होती है। क्वेश्चन करते हैं लोग मेरे से कि सर जब एक पीवी बढ़ता रहता है, जैसे मान लो किसी महीने में 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, इस तरीके से बढ़ता है, तो पीवी डाउन क्यों आ जाता है, मतलब माइनस क्यों होने लग जाता है पीवी। अभी अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का पीवी माइनस में है, कुछ लोगों का प्लस में है। तो दोस्त, एक चीज मैंने प्रैक्टिकली की अपने ग्रुप के अंदर, मैंने देखा है ये। आप सीनियर लीडर मेरे को सभी सुन रहे हैं, दीपक जी भी सुन रहे हैं मेरे को, रमेश जी भी सुन रहे हैं, नीलोत्पल नीलोत्पल जी भी हैं, ठीक है ना, रमेश जी भी हैं, सभी लोग हैं, अ, गगन जी भी हैं। ठीक है। एक प्रैक्टिकल मैं करता हूं आपके सामने अभी। हमने हमने लास्ट इवेंट हमने किया था 25-26 दिसंबर को किया था, पवन सर का, जो हमने एलडीसी किया था पटना के अंदर। शायद काफी लोगों को याद होगा। ठीक है ना, और वो इवेंट हमारा जबरदस्त हुआ था। दिसंबर में बिजनेस जबरदस्त निकला हमारा, जनवरी में निकला, फरवरी में निकला। और एक लीडर के मुंह से मैंने सुना था कि हर 3 महीने के अंदर आपको एक अपना बड़ा इवेंट आपको अटेंड करना चाहिए। मतलब आपको चार्जिंग की जरूरत रहती है, आपको भी रहती है और आपकी टीम को भी रहती है। इसके अंदर आपके अंदर मैं भी आ गया और पवन सर भी आते हैं और सब लोग आते हैं इसके अंदर। मतलब हर 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आपको एक बड़ा इवेंट अटेंड करना चाहिए टीम के साथ। अब दिसंबर में जब वो इवेंट हुआ था, बिजनेस बहुत अच्छा निकला था, जनवरी में भी निकला, फरवरी में निकला, मार्च में भी बिजनेस निकला। और दोस्तों, मार्च के अंदर आगरा के अंदर एलडीसी थी पवन सर की, याद होगा आप लोगों को। वहां भी कुछ लोग आए थे। और ये एक पता नहीं क्या है, ये अनहोनी है या इत्तेफाक है, पता नहीं क्या है। जो जो वहां पर आया था टीम को लेके बोल रहा हूं मैं, जो जो वहां पर आया था अपनी मैक्सिमम टीम को लेके, वो आज प्लस के अंदर है। आप आप ये देखो कि इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस को वो डाउन करते हुए चला जाता है धीरे धीरे, और अप करते हुए भी चला जाता है। अभी नेपाल में जो मैं गया, तो वो शैलेंद्र जी बोल रहे हैं 3,000 पीवी निकला, मेरे जाने से 3,000 पीवी नहीं निकला। वहां पर वो जो इकट्ठे हुए थे 100 लोग, उन्होंने मेरे को पहली बार देखा था। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा तो उनको अच्छा लगा। वहां पर 1.5-2 घंटे की मेरी मीटिंग थी, तो उस अच्छा जो लगने से उनके अंदर एनर्जी आई, तो उन्होंने पीवी निकाला, ज्वाइन किया फिर। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इवेंट में जाते रहेंगे अपनी टीम के साथ, तो आपका बिजनेस प्लस में रहेगा। और अगर आप इवेंट को मिस करेंगे, होता है कई बार ऐसा, सोचते हैं छोड़ो यार क्या करना है जाके। ठीक है ना, पवन सर को तो कई बार सुन ही चुके हैं ना, क्या करना है जाके, फालतू में जो है ना 4-5 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे, आने जाने का किराया भी लगेगा। दोस्तों, 4-5 हजार रुपये खर्च नहीं होंगे। वो मैं बता दूं आपको, 40-50 हजार रुपये का लॉस हो रहा है आपका। 4-5 हजार रुपये खर्च नहीं हो रहे, वो 40-50 हजार रुपये का लॉस हो रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को आप। अभी 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 इवेंट हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर, दिल्ली के अंदर।
ठीक है, उसका मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो मीट है लीला होटल के अंदर है, लीडर्स स्ट्रेटेजिक मीट, 18-19 अप्रैल को। फर्स्ट डे का ये लिखा हुआ है, आइटनरी, सेकंड डे का लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या क्या होगा ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो हमारा वीएल है उसकी जो टिकट्स हैं वो दी जाएंगी। काफी लोगों ने टिकट बुक करा रखी हैं, तो उसकी टिकट उनको दी जाएंगी बाई हैंड। मतलब वो टिकट अपनी ले सकते हैं और जाके उसके ऊपर काम कर सकते हैं वो। मतलब टिकट बाई हैंड दी जाएंगी यहाँ पर, जो भी लीडर आएंगे उनको टिकट मिलेगी यहाँ पर, एनएलसी की, NLC 7 की टिकट मिलेगी। तो उसकी जो है ना, सभी लीडर जो आ रहे हैं उसकी तैयारी करें। और मैंने आज मैसेज, दीपक सूसर के साथ मीट है, ये भी मैंने मैसेज डाला था, 20 तारीख को HO के अंदर दीपक सर के साथ मीट है 10:30 बजे, 20 तारीख को सुबह। और जो है अल्टीमेट 3 दिन की मीटिंग होने वाली है। मतलब इसकी कोई, मैं क्या बताऊं, मतलब इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम। मतलब यहाँ क्या होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकता। आपके जीवन के 3 बेस्ट दिन होंगे जो ये होने वाले हैं, जीवन के 3 बेस्ट दिन, जो 18, 19 और 20 तारीख को जो कोर लीडरशिप आ रही है दिल्ली के अंदर, उनके लिए बहुत सरप्राइज है। और अभी एक सरप्राइज और बाकी है जो कल परसों में आएगा। अल्टीमेट सरप्राइज है वो, जो कल परसों में आएगा, वो सरप्राइज। इसलिए सब लोग पहुंचे, जिन जिन के पास इनविटेशन है। इस मीटिंग में सिर्फ वही आ सकता है जिसके पास इनविटेशन है, ठीक है, वो जिसकी इनविटेशन है। तो सब लोग आए जिनके पास इनविटेशन है। और 2 दिन बचे हैं, 15 तारीख तक सीएनसी बढ़ा दी गई है दोस्तों। उसकी पूरी एनर्जी लगा के सब लोगों की सीएनसी कराएं आप। बहुत बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना। काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, फील्ड में मैं भी था 7-8 दिन तक, तो काफी लोगों ने बोला मुझे कि सीएनसी जो है वो सर कैसे करें, दिक्कत होती है थोड़ा, ठीक है ना। तो मैंने बोला क्या दिक्कत होती है, तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपके भी काम आएगा फील्ड के अंदर। तो मुझे बोला किसी ने कि सर सीएनसी जब हम करते हैं तो हमारा 3200 रुपये लग जाता है, 3200-3500 रुपये लग जाता है, और पैसे की हमें दिक्कत रहती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आप सीएनसी नहीं करेंगे और सीएनसी को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला सर बिजनेस हम करना चाहते हैं, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है कि हम 3200 रुपये का सामान ले सकें। आपके कहने पे एक बार तो ले लेंगे, लेकिन फिर अगले महीने कैसे लेंगे। तो मैंने बोला कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं। कह रहे हैं हाँ सर। मैंने कहा सच्ची मुच्ची में चाहते हैं। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सच्ची मुच्ची में चाहते हैं। तो मैंने कहा एक काम करें आप, एक फॉर्मूला है जो बाली सर बताते हैं हर किसी को, वो ये कि जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं और कंसिस्टेंसी स्टार्ट करते हैं तो आपको रिटेलिंग करना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट लें जो रिटेल आप कर सके। तो जितने भी भाई बंधु मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप पैसे में आपका हाथ टाइट है, तो वो प्रोडक्ट लें जिसको आप रिटेल कर सकें, और उन प्रोडक्ट को लेके और रिटेलिंग शुरू कर दें। 3200 रुपए का सामान जो है ना दोस्तों, रिटेल करना 30 दिन के अंदर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपका प्रोडक्ट भी रिटेल हो जाएगा, आपका पीवी भी हो जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, की नॉलेज भी आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लेंगे और किसी को देंगे तो उसकी तारीफ करके उसकी नॉलेज देंगे तभी वो लेगा। मान लो आप किसी को एलोवेरा दे रहे हैं, तो विदाउट नॉलेज वो नहीं लेगा आपसे एलोवेरा। आप उसको बताएंगे एलोवेरा क्यों लेना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या, तभी आपसे लेगा। तो इसे अगर आप करते हैं और अगर आपको पैसे की दिक्कत रहती है तो आप रिटेलिंग शुरू कर दीजिए आज से। और ये रिटेलिंग आपके कई मतलब दुख खत्म करेगी। क्योंकि एक दुख और रहता है हम लोगों को, वो ये कि लोग हमें नहीं मिलते, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को ढूंढना चाहते हैं घर में बैठ के, ठीक है, घर में बैठ के लोग नहीं मिलते, ठीक है ना। एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्स की, आप पढ़िए उसको। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप बड़े नहीं बनेंगे। जब तक बड़ा आप सोचेंगे नहीं तब तक बड़ा बनेंगे नहीं, ठीक है ना। और इस बिजनेस के अंदर भी यही स्लोगन काम करता है, जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं तब तक आप बड़ा नेटवर्क बनाएंगे नहीं। 2004 में एक बहुत बड़े लीडर थे, जो मतलब मैं क्या बोलूं उनके बारे में, वो पुण्य आत्मा थे। अगर किसी इंसान ने आरसीएम बिजनेस कर रखा है इतिहास के अंदर तो उनको जानता है, ठीक है ना। स्वर्गीय सतीश पंडित जी, मतलब एजुकेशन के वो यूनिवर्सिटी थे, तो वो एक चीज बोलते थे बार बार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि अगर आपको नेटवर्क बनाना है, इस बिजनेस के अंदर बड़ी टीम बनानी है, तो आपकी शाम, आपकी डेली शाम
किसी न किसी के ड्राइंग रूम में बीतनी चाहिए, अपने घर में नहीं बीतनी चाहिए। वो ये स्लोगन बोलते थे, और वो स्लोगन बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था वो स्लोगन मुझे। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आपकी शाम डेली किसी न किसी के घर के ड्राइंग रूम में बीतनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो शाम है वो किसी न किसी के घर में रहनी चाहिए। अब शाम क्यों रहनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। क्योंकि शाम इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके अंदर पार्ट टाइम काम करते हैं, दिन में अपना काम करते हैं, सुबह शाम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। इसलिए वो बोलते थे कि शाम आपकी जो है ना वो किसी न किसी के घर में बीतनी चाहिए। और अगर कोई फुल टाइमर है इस बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए सिंपल सी एक जो है ना ये रूल लागू होता है कि सुबह 9 बजे के बाद और रात को 9 बजे से पहले, ठीक है ना, वो घर में ना रहे, वो घर से बाहर रहे। और लोग लोग ये बोलेंगे कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, ठीक है ना, किसको प्लान दे जाके। तो दोस्त सिंपल सी बात ये है कि भूख किसको लगी है, भूख किसको लगी है, आपको लगी है, तो खाना भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा, खाना भी आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको भूख लगी है, नेटवर्क बड़ा किसको बनाना है, आपको बनाना है, तो लिस्ट पे काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। घर से बाहर निकलिए, मैं बार बार बोलता हूँ, सुबह 9 बजे नाश्ता करके निकलें, 4 रोटी रख लें, सूखी सब्जी रख लें, निकल जाए, ठीक है ना। अगर आपका 2 लोगों का भी टीम है ना दोस्त, तो मैं आपको बता दूं, 2 लोगों से आप 20 लोग बना सकते हैं, और उन 20 लोगों से 200 लोग बना सकते हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा। मेरी मेरी बिहार अभी मैं गया तो मेरी अलग अलग जगह मीटिंग हुई। कहाँ कहाँ मीटिंग हुई मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मेरी मीटिंग हुई पूर्णिया में सबसे पहले, दीपक जी के घर पे। उसके बाद मेरी मीटिंग हुई फोरबिसगंज में समता भवन के अंदर। उसके बाद फिर मेरी मीटिंग हुई वापिस पूर्णिया, ठीक है ना, डीएलसीपी के ऊपर, तीसरी मीटिंग। उसके बाद चौथी मीटिंग हुई मेरी नेपाल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फिर मेरी पांचवी मीटिंग हुई हाजीपुर के अंदर, ठीक है ना। और उसके अलावा रूम काउंसलिंग अलग अलग हुई, मतलब, ठीक है ना। मतलब मैं नेपाल बिहार, मैं यहाँ से 7 तारीख को गया था, 8 तारीख को सुबह मैं बिहार पहुंच गया, 8 9 10 11 12, यानी कि मैं 5 दिन रहा बिहार के अंदर। और 5 दिन रह के मैंने कितनी मीटिंग करी, 5 मीटिंग, ठीक है ना, 5 मीटिंग करी। और ये वो एरिया है जहां पर मैं जो है जहां पर मैं जो है ना मतलब 1 to 1 करता था किसी जमाने के अंदर जाके, ठीक है ना, 1 to 1 करता था किसी जमाने के अंदर जाके। तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, प्लान शो करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्शन करना पड़ेगा। ड्रीम बड़ा रहने से बात नहीं बनेगी जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है, एनएलसी की तैयारी करें, अपनी अपनी टिकट बुक कराएं। टिकट नहीं मिलेगी फिर, मतलब 2000 के अंदर, अभी बुक करा लें, आपके अपलाइन से बात करें,